हमें पृथ्वी पे कुछ दिन ही मिला हुआ है जिसमें हम कर्म करके यहाँ से जा सकते हैं, नहीं तो बाद में यमराज आकर के हमें वैसे ही ले जाएंगे मारते मारते। इसलिए जो समय मिला है उसको उचित से प्रयोग करना है। और उसमें अगर हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्म को बहुत अच्छे से जानते हैं, मानते हैं, तो जरूर हमें सनातन धर्म के शास्त्रों में लिखी हुई बातों को फॉलो करना चाहिए, उसके पद्धति पे चलना चाहिए। उसी में एक नित्य कर्म के अनुसार जो नित्य करना ही चाहिए बोल के संध्या ऐसे नाम से कर्म बताए हैं। अनुपासित संध्या ये नित्यम स्नात भोजनम नष्ट शौचा पतंत्येते शूद्र तुल्याश्च धर्म मतः, ऐसा बोले हैं ऋषियों ने। जो संध्या नहीं करता है वो उसका शरीर शुद्ध रहता ही नहीं है, उसका शरीर। तो इसीलिए जो हमारा नित्य कर्म संध्या वंदन है वो हमें जरूर करना चाहिए। अब कंफ्यूजन आता है कि संध्या वंदन करना क्यों है और संध्या करने से हमें लाभ क्या है। तो आज इस वीडियो में इसी के विषय में बात करेंगे कि संध्या वंदन करने से हमें लाभ क्या होता है। देखो, संध्या वंदन में हम स्नान आदि करके शुद्ध होकर के शुद्ध स्थान पे बैठते हैं और सबसे पहले आचमन इत्यादि करते हैं। आचमन करने से क्या होता है, जब भगवान का नाम स्मरण करके बिना भी करते हैं, प्राणों का उच्चारण करके करते हैं, वो दोनों कर सकते हैं। तो संध्या वंदन में प्राणायाम क्यों लिखे हैं? नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से हमारे शरीर के प्रत्येक अंगों तक सकारात्मक ऊर्जा प्राणवायु के साथ जाता है। प्राणवायु क्या होता है? हमारा शरीर जिससे जीता है, जिससे हम जीते हैं, उसी को प्राणवायु बोलते हैं। तो उस प्राणवायु को जब हम अपने अंदर लेते हैं और ले करके जब मंत्र बोलते हैं, तो मंत्रों द्वारा जो वायु हमारे अंदर जा रहा है, उससे पहले तो वायु तो ऊर्जावान ही है और उसमें मंत्र भी अगर हम ऐड कर दिए तो और भी ऊर्जावान हो गया। फिर हम संध्या वंदन को एकाग्र मन से करते हैं, श्रद्धा से संध्या वंदन को करते हैं, तो उसका पुण्य भी हमें 100% प्राप्त होता है। उसके बाद हम संकल्प करते हैं। संकल्प क्यों करना है? हमारा मन जो है वो सदैव बिखरा रहता है। कभी सोचेंगे गाड़ी लेना है, तो कभी फोन लेना है, तो कभी पबजी खेलना है, तो कभी फ्री फायर खेलना है, अनेक विषयों में मन जाते रहता है। अब मन को एक स्थान पे बैठाना है तो क्या चाहिए? पहले हमें हमारे मन को बोलना है कि हम ऐसा करना चाहते हैं, इसलिए हम आज से ये अपना दृढ़ संकल्प लेते हैं कि हम ऐसा ही करेंगे। ये संकल्प हमारे मानसिक ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, जिससे हम अपने लक्ष्य से भटकते नहीं हैं। और संकल्प हमारे लिए रिमाइंडर का काम करता है। हम कभी भी अगर इधर उधर कहीं पे भी रहेंगे तो संकल्प लेकर के जब संध्या वंदन करने लगते हैं तो हमें फिर रिमाइंडरिंग आता है कि हाँ, हमें फिर संध्या करना है, हमें आज शाम को भी संध्या करना है, कल सुबह भी संध्या करना है, फिर दोपहर में भी संध्या करना है। संध्या नित्य करने के लिए जरूर संकल्प बोलना चाहिए और शास्त्रोक्त प्रमाण भी है कि संकल्प बोलने से और अत्यधिक पुण्य भी मिलता है। संकल्प लेने के बाद अब संध्या यहाँ से प्रारंभ होता है। संध्या प्रारंभ होने के बाद भी कुछ मंत्रों से हम लोग पहले तो अपवित्र पवित्र इत्यादि मंत्र बोल के अंदर बही सर्व शुद्धि कर लेते हैं, लेकिन जो अन्य भी बचा होता है उसको वैदिक मंत्रों से हम लोग शुद्धि करते हैं। तो उसमें मार्जन हो जाता है, अघमर्षण करते हैं, उदक प्राशन करते हैं, फिर मार्जन इत्यादि करते हैं और बाद में अर्घ्य प्रदान, सूर्यार्घ्य प्रदान करते हैं।
संध्या में विशेष रूप से इसका वर्णन आता है। संध्या का मूल उद्देश्य ही सूर्य भगवान का उपासना करना है, जो हमें इतना कुछ दे रहे हैं। हमें हर चीज में, अब विटामिन हो गया, खेत इत्यादि, कुछ भी सूर्य भगवान के न होने पे वो काम नहीं होगा। इसलिए हम उनको नित्य सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम उनकी उपासना करते हैं, उनको जलांजलि देते हैं 3 बार। उनको शक्ति मिलती है और उस शक्ति से वो पुनः हमारा ही कल्याण करते हैं। इसलिए इसका भी बहुत बड़ा महात्म्य बताया गया है। अभी इसका पूरा महात्म्य जानेंगे तो टाइम क्या है, बहुत अधिक लग जाएगा, इसके लिए थोड़ा ही जानते हैं। इसके बाद में संध्या में नित्य तर्पण आता है। हम नित्य भगवान और अपने पितरों को जलांजलि देने से उनका कृपा सदैव हम पे बना रहता है और वो पितृदोष इत्यादि हमारे ऊपर नहीं आते हैं और वो सदैव हमारे ऊपर अनुग्रह करते हैं। इसके बाद में आता है गायत्री जप। गायत्री जप का महात्म्य बताने के लिए ये वीडियो बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि गायत्री माता इतनी कृपालु हैं कि अगर उनका कोई उपासना करने लगे तो वो सृष्टि का रचना ही कर सकता है। इतना एक गायत्री मंत्र में ही इतना शक्ति है। वेदों में गायत्रीम छंदसाम माता ऐसा बोले, उन्हें वेदों की देवी कहा जाता है। जिसे अगर बटुक विद्यार्थी नित्य जो वेद का अध्ययन कर रहा है या व्याकरण का अध्ययन कर रहा है, संस्कृत का अध्ययन कर रहा है, अगर नित्य वो संध्या वंदन आदि में नित्य जप इत्यादि करे तो उसके बुद्धि में सकारात्मक ऊर्जा बहुत बढ़ती है। गायत्री मंत्र के उच्चारण से शरीर के 24 ग्रंथियां यानी ग्लैंड पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे साधक के चेहरे पर तेज और चमक आती है। और गायत्री जप को नित्य करने से ये मस्तिष्क को भी शांत करती है, तनाव दूर करती है। हमें बहुत स्ट्रेस हो जाता है, कभी कभी स्ट्रेस हो जाता है तो फिर हम कुंडली दिखाते हैं, महाराज क्या हो गया, हमको बहुत परेशान है, ये है वो है। ये सब खाली गायत्री मंत्र का जप करने से ही हमारा क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। ये सब हमको लगेगा ही नहीं, ये सब बीमारियां, ये सब तनाव हमें आएगा ही नहीं। यह मंत्र धीरे धीरे साधक के भीतर अंधकार और अज्ञान को मिटाकर आत्मबल देता है। माना जाता है कि अनजाने में हुए सूक्ष्म पाप, यानी जो छोटे मोटे पाप हम कभी कर देते हैं, उन पापों का प्रभाव गायत्री मंत्र के जप से समाप्त हो जाता है। और जब हम गायत्री जप करते हैं, मंत्र की ध्वनि ऊर्जा हमारे आज्ञा चक्र, तीसरी आंख, थर्ड आई को सक्रिय करती है। इसे हमारी अंतःप्राज्ञा जागृत होती है, जिससे हम जीवन की बाधाओं को आसानी से पार कर लेते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों ने भी कहा है, न गायत्र्या परम मंत्रम नमातु परदैवतम। गायत्री मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है और माँ से बड़ा कोई देवता नहीं है। पृथ्वी पे हम रह रहे हैं, माँ है, माँ का सेवा बढ़िया से किए तो हमें सब प्राप्त होना मिलना ये जरूर होता है। इसलिए नित्य हमें जरूर समय निकाल करके संध्या इत्यादि करना चाहिए, दूसरों से कुछ अपेक्षा रख पाएंगे। आपको संध्या के विषय में बताना और संध्या कराने के लिए ही हमने अभी YouTube में पूरा संध्या का एक कोर्स डाले हैं। इसलिए अवश्य उसे देखें, संध्या सीखें और संध्या को करें, क्योंकि हमारा धर्म हमें ही बचाना है। और जब हम स्वयं आचरण का पालन करेंगे तभी हम दूसरों को बोल पाएंगे।